हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इसी ट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। एकदम मस्त बेहतरीन। चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों को अलजेब्रा का सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ। पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और वन वन लाइनर के क्वेश्चन, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेगी। तो मैं उसमें आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ, जो कि 50 क्वेश्चन के आगे करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है भाई, किसकी वैल्यू निकालनी है। x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों बताओ, है ना, कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था पहली पार्ट में क्या, कि भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। तो आप कहोगे 3abc। तो भाई यहाँ देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये क्या हो गया भैया c। इनका सम करो तो आप कहोगे भैया सम कितना आ रहा है, कहना जीरो आ रहा है। तो भैया सम जीरो आ गया ए बी सी का मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc। ये चीज़ यहाँ पे लगेगी। तो हम इसकी जगह भाई क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे की वैल्यू सेम एज इट इज लिख देते हैं। तो आप देख रहे होगे यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा। ये सब कट गए, कहना हाँ। और 3 से 6 2 बार, तो अपना आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 1/2। और ये आपको डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, है ना। यहाँ इसकी जगह पर लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कट जाएंगे, हाफ क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते आएंगे। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो भैया 52। देखो भाई ये तो बड़ा फेमस ही क्वेश्चन है, आप लोग को ये कंसेप्ट तो रट गया होगा। क्या कह रहे हैं वो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है दोस्तों, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अगर कंडीशन आपको याद है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, x बराबर 1 होता है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होता है। और ये चीज़ आपको रट भी गई होगी। तो बस x बराबर 1 होता है तो यहाँ करोगे 1 का क्यूब, तो कहना 1, यहाँ से 1 का क्यूब, कहना 1। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, कहना 2। इजी। चलो फिर बढ़ते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। वो कह रहा है इफ k प्लस 1/k प्लस 2 बराबर क्या दे रखा है भैया, 0 दे रखा है। वैल्यू किसकी निकालनी है, k की पावर 10 प्लस 1/k की पावर 11 की। अब ये भी कंडीशन आपको याद होगी, होगी कि नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1/k की वैल्यू क्या होगी, कह रहा -2 होगी कि नहीं होगी। यहाँ से अगर -2 होती है इसकी वैल्यू तो भैया इसका मतलब क्या होता है, k की वैल्यू होती है -k1 होती है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होती है। बस -1 की पावर 10 प्लस 1/-1 की पावर 11। अब -1 की पावर 10 है, और 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है। अगर -1 की पावर इवन है तो इसका मतलब क्या होता है, +k1, कहना हाँ भैया। और 11 क्या होता है, ऑड होता है कि नहीं, कहना हाँ।
अगर -1 की पावर ऑड है तो क्या मिलता है भाई अपन को, क्या नाम, -k1। अब ये -k1 और +k1 कट गए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। समझ गए। चलो, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, रिवीजन के तो बहुत बढ़िया है। आप ये क्वेश्चन बार बार लगाओगे ना तो अलजेब्रा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और अलजेब्रा से जितने नंबर आते हैं मैथमेटिक्स वो आपको पूरे मिलेंगे, ये तय है दोस्तों। देखो 54 देखो, वो क्या कह रहा है, 3 टाइम्स ऑफ a - 1/a प्लस a - 1/a का होल क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा आप लोग को, पहले सॉल्व कर लेते हैं। a - 1/a कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, का बोलोगे 3 प्लस a - 1 का होल स्क्वायर, बचेगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल बचेगा। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, अंदर हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा भैया a², ये हो जाएगा 1/a² -2 हो जाएगा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया। कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू क्या कर दी, एक फॉर्मूला खोल दिया, हो गया कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया। देखो ये क्या हो जाएगा, a - 1/a, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या ना a² + 1/a², ये क्या हो जाएगा +k1, और 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं मित्रों, भाइयों, तो आप कहोगे a × 1/a लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ना, हाँ। अब देखो भैया ये फॉर्मूला बन गया, a - b a² + b² + ab, किसका फॉर्मूला, a³ - 1/a³ का, बन गया कि नहीं। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया आपका तरीके से सॉल्व करने का, और ये कुछ चीज आपको याद दिला रही है, किसी चीज का कंसेप्ट याद दिला रही है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल दिला रही है। आप बताते हो जब भी किसी की पावर क्यूब निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर का क्यूब करते हैं और उसमें 3 गुना उसका ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस का है और प्लस में ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड करते हैं तो किसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो कहना a³ 1/a³ की, याद है कि नहीं। अगर यहाँ पे प्लस होता, a³ + 1/a³ की वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, a + 1/a का क्यूब करते हैं और उसका 3 गुना माइनस करते हैं, किसमें, प्लस में, है ना। तो वही कंसेप्ट है, जिसको ये कंसेप्ट दिमाग में होगा वो डायरेक्ट लगा देगा कि भैया ये इसका कंसेप्ट है, समझ गए। चलो फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं भाई। 55 क्या कह रहा है कि भाई सिंप्लीफाई करो, क्या लो भाई, सीधे सीधे लोगों ने क्या किया कि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया और कुछ नहीं किया। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, क्यों भाई लोग, सही बात है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा है, a + b a² + b² - ab, हो गया कि नहीं। तो किसका फॉर्मूला होता है, कहोगे a³ + b³ का फॉर्मूला होता है। तो भैया किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप कहोगे 5x का क्यूब + 8y3, तो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25x³ + 512y3। समझे कि नहीं, कुछ नहीं पूछा है, बस आपसे छोटे छोटे जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ ज़्यादा सॉल्व इस बार आपसे कराया ही नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ ना, और जब भी पैटर्न चेंज होता है तो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, इफ़ x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 194। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है दोस्तों, x³ + 1/x³, करनी है कि नहीं, कहना हाँ भैया। ऐसे क्वेश्चन तो आपने अलजेब्रा में बहुत करे होंगे, बहुत।
यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपने बुक में दोगे, भरे हुए हैं आप लोग के बुक में ये क्वेश्चन, है ना। तो कैसे करेंगे, तो भैया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है, तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, x² प्लस 1/x² की। और जब भी पावर हाफ होती है तो दिए गए नंबर में हम लोग 2 जोड़ते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, कहना ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 194 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो कहोगे 196। 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो कहना 14 का होता है कि नहीं, कहना हाँ। अब हमको क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है कि नहीं, हाँ। तो भाई अभी भी पावर आधी हो रही, तो पावर आधी होती है तो क्या करते हैं, दिए गए नंबर में 2 जोड़ते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 और 2 कितना हो गया, 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, कहना 4 का। आ गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यूब की। और अभी बताया जब भी हम लोग पावर 3 गुना निकालते हैं तो दिए गए नंबर का क्यूब करते हैं और उसका 3 गुना माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 64 और 64 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 52। ईजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, ज़्यादा नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत नहीं कराई है इस बार अलजेब्रा, बस क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। 57 देखो भैया, वो कह रहा है इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। वैल्यू किसकी निकालना है, x³ प्लस 1/x³। लियो वही क्वेश्चन आ गया अभी किया। तो क्या करेंगे भाई, कितना आ गया, आ गया आंसर, आ गया कि नहीं। क्या करना है, 7 का क्यूब करना है माइनस इसका 3 गुना करना है। और 7 का क्यूब कितना होता है आप लोग जानते हो, तो आप कहोगे 343 में से 21 घटा दो तो आप लोग कहोगे भैया आंसर आ जाएगा 322। ये तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे और डायरेक्ट कर लोगे तो बहुत बढ़िया है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है। 58 कह रहा है भैया, वो कह रहा है इफ़ a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। वैल्यू किसकी निकाली है, 40 प्लस 12a प्लस 4a स्क्वायर की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, तो आपको भैया कुछ नहीं करना है, बस होल स्क्वायर खोल दो आंसर आ जाएगा। तो भाई खोलो, इसकी फॉर्मूला खोलते हैं तो कितना हो जाएगा, a² प्लस 1 प्लस 2a होगा कि नहीं, कहना ठीक है। इसका खोलो तो कहना a² प्लस 4 प्लस 4a होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे a² और a² कितना हो गया, 2a²। और 4a और 2a कितना हो गया, कहना 6a। और 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 16। तो 2a² प्लस 6a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से 5 घटाएं कितना आ गया, 11। कहना भैया ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो भैया बिल्कुल दिख रहा है। हमें देखो 2a² प्लस 6a की वैल्यू कितनी दे रही है, 11, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसमें हमें फ्रेम में फिट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताओ, तो कहना भैया इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो कितना देखो 4a² प्लस 12a आएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 22। कहना ठीक है भाई इतना तो आ गया। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ 40 जोड़ दो, जोड़ देते हैं, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा मित्रों, भाइयों बहनों, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 62। इजी, बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला खोल दिया, जैसा क्वेश्चन दे रखा उसमें चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा भैया इसमें से कौन सा सही है, 2 दे दिया उनने। कह रहा फर्स्ट ये है इफ़ k प्लस 1/k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। वो कह रहा है देन क्या ये वैल्यू लिखे ये सही है,
के स्क्वायर प्लस 1/k² की वैल्यू कितनी दे रखी है 142। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ किसकी k² प्लस 1/k² इंटू k माइनस 1/k k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 इंटू k प्लस 1/k। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इस k की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16। बताओ दोनों में से कौन से सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों में से एक सही है। तो भाई चेक करते हैं। हाँ, अगर k प्लस 1/k बराबर 12 है तो k² प्लस 1/k² की वैल्यू कितनी दे रखी है 142। क्या ये सही है दोस्तों? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। जब भी पावर डबल करनी होती है तो हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहने 144, उसमें से 2 घटाओ तो 144 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो कहोगे 142। तो हम कहेंगे पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि नहीं, कहना हाँ। अब सेकंड चेक करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताई थी पहले पार्ट में, ये क्वेश्चन था ऐसे ही। मैंने क्या बताया था आपको, इसमें सबसे बड़ी पावर देखना है। सबसे बड़ी पावर क्या है, कहना 4, तो उसका दुगना करो, कहना 8। जो आंसर आएगा वो k की पावर 8 में आंसर आएगा, कहना हाँ भैया बिल्कुल आएगा। तो भैया इसमें कितना दे रखा है 16, तो भैया ये क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को नहीं आ रही होगी समझ में कि भैया क्या बात कर रहे हैं, तो देखो भाई कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को अच्छे से समझाना और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो देखो भैया ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, कहना a प्लस बी। ये क्या लिखा है, a माइनस बी, लिखा है कि नहीं, कहना हाँ। तो किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे a² माइनस b²। तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, k² माइनस 1/k²। आगे कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल आएगी। अब देखो ये प्लस में लिखा है k² प्लस 1/k², इन दोनों का प्रोडक्ट अभी बताया क्या, k² माइनस 1/k²। फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला लगेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 निकलेगा कि नहीं, कहना हाँ। तो भैया इसके साथ फिर से फॉर्मूला लगा लेगा ना वो, तो क्या आ जाएगा, k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8, और यहाँ पे क्या दे रखा है 16। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आंसर, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, पहला वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर दोस्तों, कहना हाँ। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कह रहे हैं। लो भाई सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया, और मैं बार बार यही फॉर्मूला आप लोगों को बोलता हूँ कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एल्जेब्रा में भी और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराया था वहाँ पे भी बताया था। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो कहना इसकी वैल्यू होती है भैया 4ab, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर बढ़ते आगे, है ना, छोटा सी फॉर्मूला पूछा है। देखो 61 देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फैक्टर का है। x² प्लस 4y² प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8, वो कह रहे हैं इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन कह रहे हैं भैया x² माइनस 2y माइनस 4 इंटू x² माइनस 2y प्लस 2। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखो दोस्तों वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है x² माइनस 2y माइनस 4 x² प्लस 2y प्लस 2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो भाइयों, वो कह रहा है x माइनस 2y माइनस 4 x माइनस 2y प्लस 2।
चौथा ऑप्शन देखो भाइयों, वो कह रहा है x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y प्लस 2, ये दे रखा है। अब मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया था जब भी फैक्टर निकालने तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखो देखो पहले तो हम लोग ऑप्शन को हटाएंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, एलिमिनेट करेंगे चीज़ों को। देखो भाई यहाँ पे मैक्सिमम और पावर क्या है, तो क्या ना x की पावर 2 और y की पावर 2, मैक्सिमम पावर ये है क्या ना। हाँ अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4। क्या ये क्वेश्चन में दिख रहा है x की पावर 4, तो भैया आंसर भी कैसे आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। इसी तरह ये वाला ऑप्शन देखो, एक्स की स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये भी क्या देगा, x की पावर 4, तो ये भी कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से होगा कोई, होगा कि नहीं, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल होगा। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। मैंने को तुम आपको बताइए वैल्यू पुटिंग कर लेंगे तो आप क्या मानो, x और y बराबर और इनकी वैल्यू क्या सपोज कर लो, -1, है ना। क्योंकि भाई प्लस के 1 पे दोनों क्या हो रही है, वैल्यू सेम दे रही है। चेक कर लेना, मुझे दिख रही है यहाँ से कि प्लस के 1 की वैल्यू पे ये क्या दे रही है, वैल्यू सेम दे रही है, तो हम लोग क्या मानेंगे, -1, है ना। अब देखो -1 यहाँ रखो, इसको सॉल्व करो कितना आएगा। अब देखो ये तो क्या है, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो भैया 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये तो कहोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर ले तो क्या ना कितना आ जाएगा, क्या ना 5, ये दोनों तो 5 दे देंगे, ये कितना देंगे, क्या ना -4, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे x y तो कितना आ जाएगा, -4 ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो क्या ना +2, ये कितना हो जाएगा, -8। क्लियर। अब देखो ये कितना आ गया, -8 और -8 ये हो गया, तो क्या ना -16 में से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा, क्या ना -9। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। अब हमें ऑप्शन में वैल्यू पुट करना पड़ेगी, जिसमें -9 आ गई दोस्तों वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो रखो, यहाँ पे रखो x की वैल्यू -1 और यहाँ पे रखो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे +2 हो जाएगा कि नहीं, क्या ना। हमारी ठीक है। अब देखो -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 और +2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 इंटू। अब इसमें रखते हैं तो भैया देखो ये कितना हो जाएगा, +2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ से कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, करो ये चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, -2, तो -4 -2 -6 और -1 और करो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा कि नहीं। हाँ भैया क्या ना बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो ये -2 है, ये +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, -1। तो भैया माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। क्या 7 -9 के बराबर होता है, क्या ना, नहीं। तो ये तो नहीं होने वाला, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करने बैठोगे ना भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेहतर है कि इसको वैल्यू पुटिंग से करो। क्लियर ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। देखो भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है m और n दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। तो 9m² प्लस n² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, ठीक है। वो कह रहा है m इंटू n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, तो कह रहा है 3m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। और मैंने आपको बताया है जब भी आपको मल्टीप्लाई में वैल्यू दी गई तो उसको तोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ लिया करो। किस किस में तोड़ सकते हैं, 4 कब बनेगा, क्या ना 4 इंटू 1 4 बनाएगा, क्या ना, ठीक है। अगर m की वैल्यू 4 हुई तो यहाँ रखो, तो m² कितना हो जाएगा, 16, और 16 नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुत, 16 नंबर होता है 144, तो ये पैर तो नहीं बनने वाला। अब 2 इंटू 2 करके देखो, 4 दे रहा है मल्टीप्लाई में, क्या ना, हाँ। तो m की वैल्यू 2 रखो,
तो m स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 इंटू 9 कितना हो गया 36, कहना ठीक है। अब n क्या है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे 4, 36 और 4 कितना हो गया, कहना 40। सेटिस्फाई कर गई, कहना हाँ भैया बिल्कुल कर गई, बस हो गया। फिर अब यहाँ रखो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 8। इजी। नहीं तो आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करो, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, m इंटू 1 की वैल्यू आपको पता ही है, तो अब वहाँ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं भाई लोग, कह रहा हाँ भाई बिल्कुल समझ गए। और ऐसे अपन पिछले क्वेश्चन करके ही आए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए इस बार, बहुत। देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखो भाई वो कह रहा है इफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5। अब देखो √4 दे रखा है ना, √4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख लें, क्यों √4 लिख के, कहना हाँ भाई लिख लो, तो मैं 2 लिख लेता हूँ, आप लोग भी 2 लिख लेना, सही रहेगा। तो √5 प्लस 2, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपको √5 प्लस 2 √5 माइनस 2, ठीक है ना। और देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है हम लोगों को, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की, कहना ठीक है। अब देखो ये क्या है, y 1/x ही तो है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल है, दिख रहा है ना आप लोग को, इसका उल्टा ही तो है, देखो प्लस वाला ऊपर पहुंच गया, माइनस वाला नीचे आ गया, कहना हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है। तो हम कह सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ √5 का स्क्वायर, कहना 5 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कहना 4, और नीचे इसका स्क्वायर करोगे दोनों का, डिफरेंस ले लोगे, √5 का स्क्वायर करोगे 5, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो भैया देखो कितना आ गया, 9 दूनी 18, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब वाई की जगह 1/x रख सकते हैं क्या, हाँ भैया बिल्कुल रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो कहोगे भैया 18 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस करना, और 18 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 324 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 322, हो गई कि नहीं, कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हम लोग कहेंगे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से कहना 1। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी, कहना 22, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, कहना 1, तो यहाँ से क्या है तो 322 प्लस 1, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 321/323। ईजी। चलो, और ये वाला चीज़ मैं आप लोगों को पहले पार्ट में अलजेब्रा के बता चुका हूँ, तो वहाँ जाके देख लो ये, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं तो रैशनलाइजेशन करते रहो, टाइम बर्बाद करो और कुछ नहीं, और एग्ज़ाम में टाइम बर्बाद करना तो आप जानते ही हो कितना महंगा पड़ता है, पूरा 1 साल ख़राब होता है दोस्तों। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वो कह रहा है इफ़ 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/10, और p डजन इक्वल टू 0, तो हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, p प्लस 1/p की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताओगे आप लोग, देखो कैसे करेंगे, 2p को ऐसे लिखो, नीचे से p कॉमन ले लो, नीचे से p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस के 5 प्लस 1/p, बचेगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो p से p ये कैंसिल हो गया, अब 10 का इधर मल्टीप्लाई करो दो, इसको उधर ले जाओ, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 20, ये कितना हो गया p माइनस 5 प्लस 1/p, तो दोस्तों कितना आ जाएगा
p प्लस 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 25, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। इजी, कहना वेरी इजी, गजब इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, कुछ साल पहले पूछा था सीपीओ में ऐसे ही क्वेश्चन। इफ ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, लेकिन उसमें क्या पूछा था सीपीओ वाले में कि ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1, है ना। और वैल्यू जो पूछ रहे हैं सेम वही वैल्यू पूछी थी, बस 5 नहीं था, इसमें क्या है भैया 5 है। हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c/5 प्लस a-1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 5 मान सकता हूँ कि नहीं, क्या ना भैया, बिल्कुल मान सकते हो। आपने कोई कंडीशन भी ब्रेक नहीं करी, आपने हर अपनी लिमिट में रह के ये वैल्यू सपोज कर ली, कोई दिक्कत है। क्या ना भैया सी को ही 5 क्यों माना है, बी को 5 मान लेते। तो भैया मैंने सी को क्यों 5 माना है, यहाँ पे देखो सी, देखो यहाँ पे 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, सी, यहाँ पे सी को कौन डिवाइड कर रहा है 5। तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मुझे मानू 5/5, ये सी, इस वजह से सी को 5 माना है। बस अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वैल्यू रख देते हैं। 1 ए की वैल्यू क्या मानी है 1 और बी की वैल्यू क्या मानी है 1, क्या ना ये भी 1 हो जाएगा, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, अब ये क्या है भैया माइनस में है तो क्या हो जाएगा 5/c, और c की वैल्यू कितनी मानी है 5, तो 5/5 कितना हो जाएगा ये 1, है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। प्लस अब देखो c की वैल्यू क्या मानी है 5, 5/5 कितना हो जाएगा, क्या ना 1, और ये भी क्या हो जाएगा, क्या ना 1, तो भैया कितना दे देगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/3, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, क्या ना 1, समझ गया ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया 66 कि भैया फैक्टराइज करो, लो ये तो फिर से फॉर्मूला पूछ लिया है ना, PQ + 27, भैया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे PQ + 3 का क्यू लिख सकते हैं, नहीं तो भैया क्या हो जाएगा P + 3 P² + 3 का स्क्वायर 9 माइनस के AB मतलब 3 × P, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछे है ना, और क्यूब का भैया SSC वाले क्यूब का तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते, उनका फेवरेट बन चुका है क्यूब। तो क्यूब के जितने फॉर्मूले होते हैं ना भैया रट मारो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू निकालो, वो कह रहा है A² + B² + C² की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, क्या ना, ठीक है। किस किस की वैल्यू दे रखी है, वो कह रहा है इफ A + B + C बराबर कितना दे रखा है 9, और साथ ही साथ क्या दे रखा है AB + BC + CA की वैल्यू कितनी दे रखी है 23, क्या ना भाई बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे, तो भाई वही फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो होता है A + B + C का होता है A² + B² + C² + 2 टाइम्स ऑफ
ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। होता है कि नहीं दोस्तों? कि ना भैया बिल्कुल होता है। तो भैया देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्या ना 23। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 माइनस ये कितना हो जाएगा 46। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 35। इजी है ना? चलो ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत बढ़िया है। आप याद कर लोगे तो अच्छी चीज़ है, नहीं भी याद करोगे तो वैल्यू पुट कर लो। क्या देखो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्या ना? हाँ भैया ठीक है। तो एक को 0 सपोज कर लो। अगर सी को 0 सपोज कर लेते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगी? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। और वैल्यू किसकी निकालना पड़ेगी अब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। बस अब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई साहब ये तो चलो आपका टाइम बचा देगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, कर लो। चलो भागो मत किसी चीज़ से, जो भी चीज़ सीखने को मिल ले ना कर लो। वैल्यू पुटिंग आना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए। आपको अपना अच्छा बेस करना। आप देख लो क्वेश्चन, आप खुद देख लो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछिए। और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि भैया बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे भागते हो। तो बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे मत भागो, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पीछे भागो। चीज़ों को देखो, क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं और पूछे कैसे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि भाई साहब ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, है ना? चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखो भाई क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ के प्लस 1/k की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 3। वैल्यू किसकी निकाल लिया? लो देख लो कितना कठिन क्वेश्चन पूछा है। कितना आ गया होगा। पावर डबल करनी है, तो पावर डबल होती है तो क्या होता है भाई, देखो नंबर को हमें स्क्वायर करना होता है, 2 माइनस करना होता है। 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो होगा मत बताओ कोई भी चीज़ों को, सिर्फ छोटा छोटा करते चलो, बड़ा अपने आप हो जाता है कि नहीं? चलो 69 इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√5, और वो कह रहा है x जो है 1 से बड़ा है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है दोस्तों? x³ माइनस 1/x³। कहना ठीक है भैया निकालो, कैसे निकालेंगे? आप लोग निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? वो किसकी वैल्यू निकाल देंगे? x³ प्लस 1/x³ की। इसका क्यूब कर देंगे, उसका 3 गुना माइनस कर देंगे। वो मत करना भैया। क्यों? यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखना। वो आप कर रहे हो क्यूब और उसका 3 गुना माइनस, उससे क्या निकलेगा x³ प्लस 1/x³, और आपको ऑप्शन में भी मिलेगा वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, माइनस निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा? x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस वैल्यू निकालना तो कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। ये फॉर्मूला है ना? तो माइनस की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया देखो निकल जाएगी। प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√5। इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर करोगे 5। 4 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ से भैया? क्या ना 20 माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो 20 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16, और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट।
तो कितना आ जाएगा भैया, प्लस के और माइनस के दो वैल्यू आएगी, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, प्लस की। उनने बोल रखा है एक्स क्या है, 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बस हो गया। अब क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो माइनस है भैया, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 का क्यूब करेंगे और 3 गुना इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। 64 में 12 जोड़ दो, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 76, मतलब 76। समझ गए। तो भैया ये पॉइंट को ध्यान रखना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो लो क्या कह रहा है, 70 क्वेश्चन। लो भैया ये तो आज का पहला ही क्वेश्चन था। अब देखो मैं डायरेक्ट सीधा आंसर लिखूंगा, इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ और डायरेक्ट आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या है। समझे कि नहीं भैया। चलो 12 टाइम्स ऑफ क्यू पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस के, है कि नहीं। क्या ना, हाँ भाई। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता चल गई ना, डायरेक्ट कितना आएगा, तो आप कहोगे 1/4। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्यों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। बस डिवाइड कर दोगे तो सब कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा, 4 हुआ, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। समझ गए। चलो बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। लियो भैया फिर से इनने फॉर्मूला एक पूछ लिया। क्या वो कह रहे हैं भैया, a प्लस बी का क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालो, क्या होगी। तो भैया निकालो भाई, कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला खोल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यही होता है फॉर्मूला। क्या ना, हाँ भैया यही होता है। याद कर लियो, नहीं है तो कर लियो, है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखो a क्यूब से a क्यूब ये कैंसिल हो गया, b क्यूब और b क्यूब कितना हो जाएगा, 2b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी दोस्तों। और यही क्या हो जाएगा भाई लोग, अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बस फॉर्मूलेस पूछे, फॉर्मूलेस। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। 72 क्या कह रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं इफ़ k प्लस 1/k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। ये तो पता ही चल गया होगा कितना होता है, क्या ना 194। रट गया कि नहीं, रट जाना चाहिए भैया, नहीं रटा तो क्या ना। देखो k² प्लस 1/k² की वैल्यू कितनी आएगी, 16 में से 2 माइनस करो कितना आ जाएगी, 14। अब फिर से पावर डबल करना है, 4 निकालना है, k की पावर 4 निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, दिए गए नंबर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा भैया, 194। इजी। चलो बढ़ते हैं फिर। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 73 वो कह रहे हैं इफ p प्लस क्यू बराबर कितना दे रखा है, 6, और p और q का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 4। ये क्वेश्चन तो पहले पार्ट में सेम था ना, हाँ नहीं सेम नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर पूछा था, लेकिन अब क्या पूछ लिया है, क्यूब। चलो भाई कर देंगे, कैसे करेंगे इसको। देखो मैंने क्या बोला था, पहले इसको तोड़ के देखना क्या सेटिस्फाई कर रही है, कह रहा भैया बिल्कुल नहीं, कह रही 4 × 1 करो, उनका सम करोगे कितना आ जाएगा, 5, लेकिन 6 दे रखा है, तो 4 × 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। 2 × 2 करो, 2 × 2 करोगे, पी और क्यू की वैल्यू 2 और 2 मानोगे, सम करो 4 आएगा, 6 तो नहीं है,
तो वो भी नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो क्या सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी प्लस क्यू का होल क्यूब, क्या होता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू पी प्लस क्यू। अच्छा ये फ़ायदा, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो ना अलजेब्रा के पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, आपको खुद ब खुद रिवीजन हो जाएगा ना, बार बार वही फॉर्मूलेज पूछें बार बार, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करो मिलेंगे ना आपको आगे, मैं खुद लिख के देता हूँ कि आप लोग ऐसे सेकंडों में सॉल्व कर लोगे अगर ये वीडियो आप अच्छे से पूरा देख रहे हो। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से, है ना। चलो अब किसकी वैल्यू निकालना है, क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो कहना 216 होता है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होता है। अब 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू कितना दे रखा है 4, और p प्लस क्यू कितना दे रखा है 6, है कि नहीं, कहना हाँ भैया। देखो अब 216 में से ये कितना हो गया 24 इंटू 3 कितना होता है 72। अब 216 में से 72 घटा दो तो कितना आएगा, तो कहोगे भैया 144 होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होगा। अब भैया 3 टाइम्स करना है किसके 144 को, हम लोग जानते हैं भाई 144 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 432, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इजी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट, देखो भाई क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 74, वो कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है 66, और वैल्यू किसकी निकालनी है x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस निकालते तो यहाँ पे हमें प्लस करना होता और स्क्वायर रूट लेने तो है। अगर भाई साहब अब देखो अब उनको क्या निकालना है, इसमें माइनस की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 66 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और यही क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही याद होगी। प्रैक्टिस और रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे ना उतनी आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, ये तय है। अब देखो भाई 75 क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ p माइनस 1/p की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और वैल्यू किसकी निकालने हैं p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4, तो कैसे निकालेंगे। तो 4 पावर निकालनी होती है, उसके पहले हमें किसकी निकालनी होगी दोस्तों, तो आप कहोगे भैया p² प्लस 1/p² की, कहना भैया ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो उसका ध्यान रखना, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो हम 2 माइनस करते, तो यहाँ पे क्या होता है उल्टा होता है। तो भैया 36, 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा 36, और 2 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 38। तो p² प्लस 1/p² वैल्यू कितनी हो जाएगी 38। अब पावर 4 निकालना है तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे, 38 का स्क्वायर और 2 माइनस करेंगे, और 38 का स्क्वायर क्या होता है 1444 माइनस 2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1442। इजी, क्लियर, कहना हाँ। चलो फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76। लो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत पहले आया करता था ये क्वेश्चन, तब SSC FCI का पेपर कराती, इसमें आए थे ये क्वेश्चन, और फिर ये स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, x की पावर 4 माइनस 15x³ प्लस 15x² माइनस 15x प्लस 40। अब देखो पहली बार जो उलझेगा ना इस क्वेश्चन से,
तो भाई साहब वो तो खत्म ही है। और x की वैल्यू क्या दे रखी है, किसकी वैल्यू नहीं, x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14 पे। वो कह रहा है अगर x 14 हुआ तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट निकालो, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो भैया देखो उससे उलझना नहीं कि आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वो तरीका नहीं होता। तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि भैया जो 15 दे रखा ना उसको 14 के फॉर्म में तोड़ लो। कैसे लिख सकते हैं 15 को 14 के फॉर्म में, तो आप कहोगे भैया भैया बहुत सिंपल है। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख लो। जहाँ जहाँ 15 दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख दो, 14 + 1, है ना, 14 + 1। और फिर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4 - 14x³ - x³ + 14x² + x² - 14x - x + 40। अब देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहीं बगड़ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो x की जगह आप क्या रख सकते हो, 14। अब यहाँ रखोगे x की जगह 14 तो कितना हो जाएगा, 14 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे रखो, यहाँ पे 14 की पावर क्यूब हो जाएगी, 1 और 14 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 14 की पावर 4। मतलब ये और ये कैंसिल हो गया कि नहीं। अब देखो ये भी क्या बना लेगा, 14² 14 का मल्टीप्लाई और करो कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब। और ये क्या लिखा, -14 का क्यूब, तो ये भी खत्म। इसी तरह ये और ये खत्म, सिर्फ क्या बचा, तो आप कहोगे 40 - x, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 14। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 26। और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस बुक में होगी होगी, जो भी बुक आप पढ़ रहे होगे उसमें ये क्वेश्चन होगा ही होगा, ये तय है ना। चलो फिर बढ़ते हैं। और ये हमेशा देखना कि जो भी ये वैल्यू दी जाएगी ना तो उसकी एक कम वैल्यू पे पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे 16 होता तो 15 होता, अगर यहाँ पे 19 होता तो ये कितना होता, 18। और यहाँ पे माइनस देखो, माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे, है ना। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 77। किसकी वैल्यू निकालना है, 146 × 146 तो 146 - 143 × 143 × 143 अपॉन 146 × 146 प्लस 143 × 143 इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 146 × 143। तो भैया ये क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 146 का क्यूब, क्या ना, हाँ भैया। इसको क्या लिख सकते हैं, 143 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, कहा हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 146 का स्क्वायर प्लस 143 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 146 × 143, है कि नहीं। तो भैया देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा देता हूँ, a³ - b³ और ये क्या लिखा है, a² + b² + ab लिखा है कि नहीं, क्या ना, हाँ। अब देखो इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a - b a² + b² + ab, है ना। और ये भी क्या लिख लेते हैं, a² + b² + ab। तो भाई देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो भैया जो पूरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, a - b। तो इसकी जगह हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, a - b। अब आपको दिख रहा होगा इसी के फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, क्या नाम भैया, हाँ। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि 146 में से 143 घटा दो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब देखो इतना इजी है, अगर ये आपको दिख रहा है फॉर्मूला तो आपको कितनी देर में इसको कर सकते हो, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो कि भैया ये है अपना आंसर और आप आगे बढ़ सकते हो। इतनी इजी होती है अलजेब्रा, है ना। चलो और एक टियर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं अलजेब्रा से। देखो क्वेश्चन नंबर 78, वो कह रहा है इफ़
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो भैया यही फॉर्मूले पे यूज़ करके कर लेंगे। कैसे, ये किसका फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, है कि नहीं। माइनस की वैल्यू तो हमें पता है, प्लस की वैल्यू निकालना पड़ेगी। कहना हाँ भैया बिल्कुल निकालना पड़ेगी। तो भैया यहाँ से देखो प्लस की वैल्यू कैसे निकालने का, वही फॉर्मूला, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, है ना। अब देखो ये वीडियो देख रहे हैं ये भैया, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है ना, ये फॉर्मूला तो उसको रट ही जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में भी इसका यूज़ हुआ है और सेकंड पार्ट में भी इसको यूज़ हुआ और टिक्नोमेंट्री में भी इसका यूज़ हुआ था। तो ये तय है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनको ये फॉर्मूला तो रटेगा ही, और आने वाले समय में देखना इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तुरंत इस पर क्वेश्चन कर लोगे और अपना आंसर लेके आ जाओगे, है ना। चलो अब देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कहना 12। तो हम कहेंगे भैया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भैया 12 माइनस के 12 इस तरफ है तो कितना 4 जुड़ जाएगा, तो 12 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 16। तो आप कह सकते हो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आ जाएगी कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो प्लस की वैल्यू आ गई, माइनस की वैल्यू आपको दे रही है, तो कितना हो जाएगा भैया आंसर, कहना 4 इंटू, अब देखो ये स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं, कहना हाँ भैया लिख सकते हैं, लिख दो। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा भैया 8√3। ईजी है ना। चलो बढ़ते आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं भैया इफ y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, देखो y³ माइनस 1/y³। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, और वही चीज़ मैंने अभी कुछ देर पहले बताई थी कि भाई ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये माइनस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पहले y माइनस 1/y की वैल्यू। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला आ गया ना दोबारा, तो भूलोगे आप, कहना भैया बिल्कुल नहीं, तो लिख लो फिर भी। तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। अब 121 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाए 117। 117 वैल्यू आ गई किसकी भाई, y माइनस 1/y का स्क्वायर की। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। अब देखो भाई इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे भैया 9 इंटू 13, 13 90 ही तो कितना होता है 117, और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 3√13, है ना। इसको लिख के रहोगे, ये आ गई। अब देखो इसका यूज़ करो, इसका सिर्फ अभी इसका मत करो, इसका करोगे ना तो अभी दिक्कत हो जाएगी, इसको लिख कर रख दो बात के लिए। तो भैया देखो हमें क्या करना है, मतलब y³ माइनस 1/y³ के निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे, √117 का क्यूब करेंगे, और उसका 3 गुना हम लोग ऐड कर देंगे, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया ये देखो अब कितना हो जाएगा, है ना, ये देखो कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 117√117 प्लस 3√117 हो गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल। अब 117√117 हो गया, 3√117 है, कहना हाँ भैया कितना आ जाएगा 120√117। और 117 को भैया अपन लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू √13, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भैया 360√13। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं,
है कि नहीं ऑप्शन में? कहना हाँ भैया ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 वो कह रहा है इफ m प्लस 1/m-2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन तो आ चुका है भाई बहुत बार, आपके प्रैक्टिस बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, ये तय है। देखो भाई इसमें से दो इस तरफ ले आओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए m-2, तो यहाँ पे भी तो -2 चाहिए ना, m-2, तो इसको इस तरफ ले आओ, इसमें से ले लो 2, इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा m-2 प्लस m-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ना भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। बस हो गया पूरा क्वेश्चन। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है। जब पावर क्या करनी है डबल करनी है ना, इसकी पावर क्या करनी है डबल करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप साफ साफ दिख रहा है ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तभी तो 2 बनाएगा कि नहीं? क्या ना हाँ भैया देखो, अब देखो इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, कहोगे 2। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ 5x माइनस 5/x प्लस 6 बराबर क्या दे रखा भैया 0। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है हम लोगों को, x² प्लस 1/x²। कैसे करेंगे भाई, पहले तो इनके कोफिशिएंट बनाने पड़ेंगे 1 1, है ना? क्या ना हाँ भैया। अब देखो प्लस की 6 इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू -6। हो गया कि नहीं? अब इसमें से 5 कॉमन ले लो और 5 कॉमन ले लो और 5 को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे -6/5। हो जाएगा कि नहीं? क्या ना भैया। अब दोनों तरफ क्या कर दें हम लोग, स्क्वायर कर दें, है ना? स्क्वायर कर दें और 2 उस तरफ चला जाएगा। डायरेक्ट भी चीज़ क्या हो जाएगी भैया, हम इसका स्क्वायर कर दूं और 2 ऐड कर दें तो माइनस की वैल्यू आ जाती है, आ जाएगी कि नहीं? क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² -2। यहाँ से क्या हो जाएगा 36/25। तो हम कहेंगे, तो भैया कह सकते हैं अपन लोग x² 1/x² क्या हो जाएगा 36/25 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो भैया कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और 50 और 36 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 86/25। यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। इजी, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 वो कह रहा है इफ a बराबर 26 है और b बराबर 22 है, तो कह रहा है भैया वैल्यू निकालो किसकी, a³ माइनस b³ अपॉन a² माइनस b² माइनस 3ab अपॉन a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये मत करना, गलती मत करना कि वैल्यू पुट कर दो और फिर सॉल्व करते फिर हो, नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। ये किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, क्या होता है a³ माइनस b³ का, तो कहोगे a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab।
होता है क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल होता है। और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो भैया फेवरेट बन गया, जिसने ये लेक्चर देखा तो भैया उसको ये फॉर्मूला तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले, इतने बार यूज़ हो चुका है ना। ये होता है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3ab a प्लस बी। अब देखो काटे पीटी करो, ये माइनस से ये वाला माइनस वाला कट गया क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो एलसीएम लोग ना तो इसके बेस इक्वल है क्या ना, हाँ भैया। तो a प्लस बी का बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3ab। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो भैया किसका होल स्क्वायर बन गया, तो कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी। हो गया कि नहीं क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। देखो मैं आप लोगों को ना एक एक स्टेप इस वजह से करा रहा हूँ कि आपको समझना है, लेकिन आप एग्जाम में ये नहीं है कि आप एक एक स्टेप करोगे। आपको यहीं से दिख रहा होगा कि माइनस वाला कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के ए बी। ये डायरेक्ट स्टेप आप ये डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो ये हटा के, है ना। चलो ए की वैल्यू क्या रखोगे क्या ना, 26। बी की वैल्यू क्या रखोगे, 22। 26 माइनस 22 तो कितना हो गया भैया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा भाई 26 प्लस 22 कितना हो जाएगा 48। तो ये कितना आ जाएगा भैया, तो आप कहोगे 1/3। क्लियर, इजी, समझ में आ रहा है ना। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83 लो। ये तो भाई फेवरेट है आप लोग का, क्या, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की। आ गया आंसर, बताओ। चलो बहुत बढ़िया। देखो बहुत लोगों को तो आ गया होगा आंसर, जिनका नहीं आया तो देखो क्या करेंगे, पावर 3 गुना हो रही है, प्लस है क्या, हाँ भैया ठीक है। पावर 3 गुना हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए नंबर का क्यूब करते हैं और उसमें से 3 गुना माइनस कर देते हैं क्या ना भैया बिल्कुल सही। 5 का क्यूब क्या ना 125, ये क्या हो जाएगा 15। 125 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 110। समझ गए। चलो चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, (84) ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ x की पावर 4 प्लस 16 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,617। ठीक है, x जो है 0 से बड़ा है उनने ये बोला, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, x प्लस 2x की। तो भाई कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट। अब देखो यहाँ पे 1 तो नहीं है, यहाँ पे क्या है 16, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं क्या, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ भैया। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2a b लिखेंगे कि नहीं क्या, हाँ भैया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 8 ऐड करना है, तो भैया इस तरफ अपन ने 8 ऐड किया तो उस तरफ भी 8 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। लिख सकते हैं, कर सकते हैं क्या, हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं क्या ना, यही तो बनाना था। और ये कितना हो गया भैया, तो कहोगे 15,625 क्या ना, बिल्कुल। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट ये आ गया, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ये किसका स्क्वायर होता है ना, तो कहोगे भैया 125 का।
इसकी वैल्यू आ गई। अभी भी अपना आंसर नहीं आया, अपन को किसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस 2/x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फिर से अपन को क्या बनाना पड़ेगा, फिर से भैया बनाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ये तो हो गया भैया, देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x है कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा भैया 125। इसमें अपन को 4 ऐड करना पड़ेगा, देखो ये 4 हो जाएगा, एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4 इधर ऐड करेंगे तो उधर भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्या ना भैया, बिल्कुल। अब देखो ये भी भैया किसका स्क्वायर बन गया, तो आप कहोगे x प्लस 2/x का होल स्क्वायर बन गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया 129। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट में 129। समझ गए, कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। ये तो भाई देखो एकदम फंसाने के लिए दिया है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है इफ p की वैल्यू दे रखी है 8.15, q की वैल्यू दे रखी है 9.06 और r की वैल्यू दे रखी है -17.21, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर के। टोटल मूर्ख बनाने के लिए दिया ये क्वेश्चन। अब जो सॉल्व करने के चक्कर में पड़ा ना वो बिक गया, और जिसको कंसेप्ट आता होगा वो तुरंत कर लेगा। यहाँ पे वो देखेगा भैया, पहले तो ये सम करके देखेगा, जब भी ये कंडीशन दी जाए ना आप लोगों को तो पहले सम करके देखा करो पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर को जोड़ो कितना आ रहा है ना, तो 8.15 प्लस 9.06 माइनस 17.21 है ना, इसको ऐड करो तो भैया देखो ये कितना हो जाएगा 0.21 और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। लियो क्वेश्चन तो भाई बगर गया, यहाँ से इसका सम कितना आ गया भैया 0। और हम लोग जानते हैं अगर p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होता है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है दोस्तों, कितनी होती है भाई हो, तो आप कहोगे 0 है ना, पागल बनाने के लिए दिया है कि नहीं। तो ये कंडीशन जरूर याद रखो और एक बार जोड़ लिया करो, क्या पता क्वेश्चन इसी में बगर जाए, और मोस्टली बगर जाते हैं है ना, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन 86, ये भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ x बराबर 222, y बराबर 223 और z बराबर 224 दे रखा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं भैया वैल्यू निकालो किसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3yz। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू, इसके फॉर्मूलेज मैंने लिखवा दिए थे, इसके कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं मैंने आपको सब लिखवा रखे हैं। तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो आप कहोगे इसका फॉर्मूला जो होता है वो लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 z माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लगेगा कि नहीं, कि ना हाँ भैया यही लगेगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो x y z इन तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 669/2, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई, 222 में से 223 घटाओ तो कितना आएगा -1 और स्क्वायर करो कितना आ जाएगा +1, ठीक है। y माइनस जेड 224 में 223 में से 24 घटाओ 224 तो कितना आ जाएगा -1 और स्क्वायर करो कितना आ जाएगा +1। अब देखो z माइनस एक्स, तो 224 में से 222 घटाओ कितना आएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, तो आपको हो गए 4। तो 669/2
इंटू ये कितना हो जाएगा भैया 6, तो इसमें 3 का क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा भाई 27 और 2 20 की 2 ये आ गई, फिर 18 और 2 20, तो कहेंगे भैया जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2007, है ना। तो भैया ये फॉर्मूला लिख लो, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एसएससी का सबसे फेवरेट है भाई ये फॉर्मूला, आप उठा के देख लेना, हर साल इस पे क्वेश्चन पूछे गए, हर साल, चाहे कोई भी पेपर हो, है ना। चलो 87 देखो क्या कह रहा है, 87 कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो भैया आप वैल्यू निकालो किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ना, वैल्यू अभी नहीं निकालना है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू अब किसकी निकालनी है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, होता है कि नहीं, कहना भैया बिल्कुल होता है। देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, कहना 0 और 0 का स्क्वायर कहना 0, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कहना 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, हो गया कि नहीं। अब देखो 40 को इस तरफ लगाओ, 2 से डिवाइड करो, तो अपन कह सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड, है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे माइनस के 20, हो गई कि नहीं। या ये फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन भाई कर लो, नहीं है याद तो कर लो, मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, वो मैं बता भी चुका हूँ पहले कि भैया 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक को 0 मान लो, जेड को 0 मान लो, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी हो जाएगा 40, और यहाँ से क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स वाई की, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू निकल लेना। लेकिन भाई कर लो, याद कर लो, भागो मत चीज़ों से। चलो आज नहीं तो कल याद करना ही पड़ेगा आपको, ये तय है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, वो क्या कह रहा है। 88 कह रहे हैं भैया इफ x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, 3x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट, हाँ दोस्तों कहना हो जाएगी भैया, बिल्कुल हो जाएगी। एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, आ गया कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भैया, तो आप कहोगे 2x स्क्वायर प्लस 2, तो एक काम करो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें, कहना भैया बिल्कुल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x, तो हम भैया इसकी जगह क्या रख सकते हैं, तो आप कहोगे भैया 12x, तो 3x 12x माइनस 5x, तो भैया हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 3x अपॉन 7x, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा भाइयों, तो आप कहोगे 3/7, इजी है कि नहीं, चलो इजी है, तो फिर बढ़ते आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई एसएससी का ये फ्यूचर दिख रहा है ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 89 में आने वाले समय में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। चलो देखो भाई वो कह रहा है, पहली कंडीशन है इफ x बराबर 2, x बराबर 12, y बराबर -2 और z बराबर -10 है, तो भाई a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 360 होगी कि नहीं।
सही है तो ठीक है, गलत है तो वो भी बताओ। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, वो कह रहा है इफ x प्लस वाई बराबर क्या दे है 48 और 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 128। तो वो ये कह रहे हैं भैया कि 4x स्क्वायर प्लस 4y² की वैल्यू कितनी है 4480। क्या ये सत्य है कि असत्य है? चलो खोज करते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो देखो भाई, देखते हैं। ये देखो भाई, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, तो आपको 0 आ रही है कि नहीं। तो भैया तो हम कह सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, होगी कि नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है 0 है। तो रखो भाई, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, y की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 और z की वैल्यू कितनी दे रखी है -10। तो भैया देखो 12 तिया 36 और 36 दूनी 72 और 72 इंटू 10 720। तो ये प्लस के 720 दे कितना रखा है 360। सत्य नहीं है भाई, ये तो असत्य है। पहला वाला तो गलत हो गया। अब दूसरे वाला चेक कर लेते हैं भाई। अब देखो मुझे ये बताओ दोस्तों, इसका यूज़ करते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे इसका तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगे 2304, ये होता है 48 का स्क्वायर। कह रहा ठीक है भाई। अब देखो 4x की वैल्यू दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों, वैल्यू करना 2xy की। तो कितना हो जाएगा 64। तो रखो यहाँ पे, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 64 को घटा दो 2304 में से, तो कितना बचेगा ये भाई 2240। बचेगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल बचेगा। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो क्या करोगे 2240 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो भैया ये तो कितना आ जाएगा 8000 से ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा 4480। तो भैया ये भी गलत है, दोनों ही क्या है असत्य है। समझ गए? चलो, और आने वाला भाई समय यही है एसएससी में, है ना। क्वेश्चन तो आएंगे 25, लेकिन एक्चुअली आपको करना पड़ेगा 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन कराएंगे वो आपसे सॉल्व। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 90। वो कह रहे हैं भैया अगर 2p प्लस q बराबर 19 है, ठीक है, और 8p³ प्लस q³ की वैल्यू कितनी दे रखी है 361। ठीक है भैया, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, PQ की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे? कुछ नहीं भैया, इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो अपन लोग कर चुके ना पिछले, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा इस बार। दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यूब। तो भाई क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2p का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8p³ प्लस q³ प्लस 3 इंटू p 2p इंटू q, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या ना 19 हो जाएगी। और ये कितना दे रखा है ना, ये कितना हो जाएगा भैया 19 का क्यूब। क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे 361 प्लस, अब देखो 3pq की वैल्यू हम लोग को निकालनी है ना, pq की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ये कितना दे रखा 19 का क्यूब। अच्छा मुझे ये बताओ,
इसमें से 19 कॉमन ले लें। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये 19 का स्क्वायर ही तो लिखा है 361। एक 19 ये है तो एक 19 यहाँ से निकाल लो ना, तो ये क्या बचा 19 प्लस यहाँ पे क्या बता 6p³ बचा कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल बचा। अब देखो 19 से ये क्यूब कट गया तो स्क्वायर बचा, क्या ना, हाँ भाई देखो 19 6p³, ये क्या हो गया 361। तो 6p³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो इसमें से 19 घटाओ तो कितना आ जाएगी, तो आप कहोगे 342 हो गई कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल हो गई। अब 6 से ये कट रहा है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल कट रहा है। कितनी टाइम्स, क्या ना 57 टाइम्स। तो PQ की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 57। इजी, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि नहीं। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91। वो कह रहा है इफ a माइनस बी बराबर 8 है, ठीक है, और a इंटू बी बराबर 9 है, क्या ना, ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालो। a प्लस बी की वैल्यू निकालो। देखो भाई क्या आएगी, और ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में देखो हर ऑप्शन में क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल भाई। अब देखो आप कहोगे भैया देखो वैल्यू पुटिंग से भी हो रही है, अगर a की वैल्यू हम 9 मान लें, b की वैल्यू हम 1 मान लें, है ना, और डिफरेंस निकालो 8 आ रहा है, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। तो जोड़ दोगे 9 + 1 10, ये हो जाएगा, तो क्या 10 आ जाएगा प्लस के। अब जल्दी जल्दी में अपन को एक वैल्यू और निकालना पड़ेगी माइनस वाली, क्या भैया वो भी निकाल लेंगे। देखो इसमें तो ऑप्शन आपको बहुत ईजी दे रखे हैं, है ना, कहीं कहीं भाई साहब ऑप्शन बड़े खतरनाक दे देते हैं, तो उसमें आप थोड़ा बिछ सकते हो। प्लस की वैल्यू तो आगे, अगर माइनस की नहीं निकाल पाए वो वैल्यू पुटिंग में आपको दिक्कत हो जाएगी। हम लोग की आदत क्या है कि प्लस की वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं, लेकिन माइनस की वैल्यू अपन लोग इग्नोर करते हैं। तो भैया इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वो फॉर्मूला याद है जो मैंने आप लोग को बताया था, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस वैल्यू जब निकालते हैं, क्या a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ ab। याद है ना, ये तो हो गया होगा भैया, ये तो बोलने वाले नहीं हो, अब सबको हो गया होगा। चलो अब देखो प्लस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, कहना भैया ठीक है, माइनस की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 8, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AB, और AB की वैल्यू क्या दे रखी है 9, तो 4 × 9 कितना हो गया 36। तो भैया 64 वहाँ ले जाओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 + 64 कितना हो जाएगा 100, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ से क्या आ जाएगी भैया प्लस माइनस के 10 वैल्यू। तो ये सबसे सही तरीका होगा, नहीं तो वैल्यू पुटिंग है तो आप तो कर ही लो, वो मैंने बता ही दिया आप लोग को, समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ, ये लिख लो भाई, बहुत से लोग से नहीं बना हुआ और बिल्कुल कंडीशनल वाला है, कुछ कंडीशन है वो आपको याद रखनी है, कंडीशन है इसमें याद रखनी है, और सीधा सीधा आप आंसर लगाओ। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई r³ की। देखो भाई मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा देता हूँ, वो लिख लो x/a प्लस a/x बराबर 1 है, तो इसका मतलब होता है x³ की जो वैल्यू होती है वो माइनस के a³ होती है। ये लिख लो को भैया कैसे, आओ देखो कैसे, इफ लिख लेना, ये लिख लो, आप कहोगे कैसे, वो देखो कैसे। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहोगे भैया इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा a² मतलब x² प्लस a² बराबर a × x, क्या ना, हाँ भैया इसको इस तरफ ले आओ, तो x² प्लस a² माइनस के ax, क्या ना भैया ठीक है 0 आ गया। अब देखो दोनों तरफ मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ x प्लस a का, तो क्या हो जाएगा x² प्लस a² माइनस ax, हो गया कि नहीं। तो भैया ये किसका फॉर्मूला बन गया,
किसका फॉर्मूला बन गया, तो कहोगे भैया ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो हम कह सकते हैं भैया एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के ए क्यूब। तो भैया ये कंडीशन लिख लो, है ना। देखो डायरेक्ट पूछ लिया, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा माइनस के 13 का क्यूब, और इसकी क्यूब क्या होती है 2197। इजी है ना। चलो बढ़ते हैं दोस्तों, लिख लियो। चल देखो भाई क्वेश्चन नंबर 93। अब देखो सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा था पहले पार्ट में, सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेम टू सेम। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। अच्छा इसमें माइनस दे रखा है -1, उधर क्या दे रखा था भैया प्लस के 1। a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 2, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो कैसे करेंगे, देखो इसका यूज नहीं है, मेन है ये, इसी का यूज करना है। तो देखो भाई एलसीएम लो तो कितना जाएगा, कब कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी का मल्टीप्लाई इधर कर दो कितना जाएगा माइनस के बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या हो गई 0। फिर से क्या करेंगे भाई, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना। ठीक है, अब देखो भाई ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो कहोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसी की वैल्यू निकालनी, और इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो कहना 0। इजी, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 94। ये तो भाई पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में पहले, है ना। x बराबर क्या दे रखा है 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ये तो कर चुके होगे, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों से, है ना। एसएससी का तो भाई एसएससी में तो ये आते ही आता है ये क्वेश्चन। तो देखो भाई कैसे करेंगे, ये 2 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा भाई प्लस के में लिख लो 2 की पावर 2/3, और ये क्या है 2 की पावर 1/3। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, कहना भाई बढ़िया है। अब देखो क्यूब करोगे ना तो ये फॉर्मूला खोल लेते, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस के 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स माइनस 2, हो गया कि नहीं। अब देखो इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा माइनस के 3, अब कहोगे -3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 और x माइनस 2, ये लिख लिया। इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया x माइनस 2, समझ गए थे ना, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 8, ये कितना हो जाएगा माइनस के 6, मल्टीप्लाई करोगे -6x स्क्वायर प्लस 12x, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। ये देखो ये क्या हो जाएगा भैया अपना, ये 2 ही तो रहेगा, ये 3 नहीं आएगा 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2 माइनस, अब देखो बेस इक्वल है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/3 कितना बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x माइनस 2, क्या ना भैया ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 12 बराबर 2 माइनस 6x प्लस 12। कहना भैया ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब को ऐसे लिखो माइनस 6x²। ठीक है, अब देखो ये 12x है और ये माइनस के x है, इसको इस तरफ ले आओ तो 12x में 6x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18x। कहना भाई ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 और 12 14 और 14 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा भैया 22। आई थिंक यही वैल्यू आपसे पूछी है, इसी की तो वैल्यू निकालना है अपन लोग और इसकी वैल्यू अपन लोगों ने निकाल दी कितनी भाई 22। तो भाई यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इजी, यही तरीका होता है कि भाई इस तरफ लेकर और क्यूब करो, सॉल्व करते जाओ और अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? चल देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है 5 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की भी वैल्यू कितनी दे रखी है 85। कहना ठीक है भाई। a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखो भाई इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि ये सब आ जाए, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या होता है फिर से देखो तो आप कहोगे कि भैया होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी है। होता है कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 85, तो रख देते हैं भाई ये हो गया 85। 3 टाइम्स AV की वैल्यू क्या दे रखी है 25। क्या ना? हाँ भाई देखो कितने अच्छे से उन लोगों ने पूछा है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद है, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं दे रखी कैलकुलेशन में, बस वैल्यू दे रखी है, रखो और आंसर ले जाओ, है ना? क्या ना? हाँ भैया। तो ये कितना हो जाएगा भाई 85 में से 75 घटाओगे तो कितना बचेगा? क्या ना 10, और 10 को हम 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भैया? तो आप कहोगे भैया 2। इसको लिखने की ज़रूरत है क्या? हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 2। इजी, समझ गए? ऑप्शन नंबर 1। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, शो स्टॉपर, इस बार का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अलजेब्रा का जो पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखो, है ना? क्वेश्चन नंबर 96। देखो भाई ये ही आज का शो स्टॉपर। देखो वो कह रहे हैं भैया अब वैल्यू निकालो किसकी, इफ y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस √3 प्लस √4, है ना? वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना 2y की पावर 4 प्लस नहीं माइनस 8y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 84। कैसे करेंगे भाई साहब? मैं तो तुम लोग को यही सलाह दूंगा, एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे लास्ट में करना इसको, जब टाइम बचे, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना? सीखो, आना चाहिए आपको कि ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि भैया मेरिट जो बनती है इन्हीं क्वेश्चनों से बनती है, आपकी जो रैंक बनेगी वो इन्हीं क्वेश्चनों से बनेगी। इजी क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, लेकिन आपको रैंक अच्छी बनानी है तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, वो भी टाइम के अंदर, है ना? चलो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
अब देखो इसको मत लिख देना, इसको भी एग्जामिनर ने दिया है √4, तो कुछ सोच के दिया होगा, ये नहीं कि आप कहो कि भैया इसको 2 लिख दें और 2 + 1 3 लिख दो, हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन इसको यूज़ करो, कुछ सोच के ही उसने दिया होगा, नहीं तो आप इसको में बिध जाओ। तो देखो भाई कैसे करेंगे, इसको इस तरफ लेके आओ, y - 1 √3 + √4। अब देखो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या ना भाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे y² + 1 - के 2y, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 + 4 + 2 टाइम्स ऑफ, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, √12 हो जाएगा कि नहीं, क्या हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, y² + 1 - 2y, ये कितना हो गया 7 + 2 √12, ठीक है, सही है। अब देखो 7 को इस तरफ ले आओ, तो 7 को आप इस तरफ लेके आ जाओगे, -7 हो जाएगा कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा। तो -7 + 1 कितना हो जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा 2 √12। अब क्या करें, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना होगा, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें y³ भी चाहिए y² भी चाहिए, तो इस फॉर्म में हम लोग को लिखना जरूरी है। तो भैया इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y² का स्क्वायर कितना करोगे तो कितना जाएगा y⁴, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे प्लस 2y का स्क्वायर क्या ना 4y² प्लस 6 का स्क्वायर क्या ना 36, ठीक है। अब कहोगे 2 टाइम्स ऑफ, अब 2 टाइम्स करना है, क्या होता है फॉर्मूला याद है ना, मैंने बोला था याद तो करना पड़ेगा, देखो हो गया, यूज़ हो गया ना। किसका फॉर्मूला आप कह रहे हो, तो आप कहोगे भैया किसका फॉर्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो भैया a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, c का स्क्वायर कर दिया, अब क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ ab, तो भैया इसका 2 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ से, तो आप कहोगे -4y³ क्या ना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2 टाइम्स करना है, तो कितना हो जाएगा -12y² क्या ना, ठीक है। फिर इसका करोगे 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 12, और 12 का फिर दुगना करोगे कितना हो जाएगा 24y, लग गया फॉर्मूला। और ये कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट करोगे कितना हो जाएगा 48, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया भैया y⁴, अब क्यूब कितना है क्या ना 4y³, ठीक है। स्क्वायर कितना हो जाएगा क्या ना -8y², ठीक है, प्लस 24y, ठीक। अब 48 में से 36 घटाओ कितना बचेगा क्या ना भैया 12। ये हो गई क्लियर, समझ में आया ना इतना। अब देखो हमें पूछा क्या है, अब यहाँ से हम लोग को इसको इसमें फ्रेम करना पड़ेगा क्या ना, ठीक है। क्या ना 2 की पावर 2 × y⁴ है, यहाँ पे क्या है सिर्फ 1, तो इसमें क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 × y⁴ -8y³ -16y² + 48y = 24, हो गया कि नहीं क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल हो गया। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो इतना तो सेम आ गया ना, 2 × y⁴ 8 × y⁴, ये तो सेम आ गया। अब देखो मैं इसको ये बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ -6y² -10y², तो 10 - के 10y² को यहाँ पहुँचा दो क्या ना, हाँ भैया पहुँचा देते हैं, तो भाई पहुँचाओ, तो कितना होगा 2y⁴ -8y³ -6y²। अब मैं इधर जोड़ देता हूँ, इधर पहुँचा दिया मैंने, प्लस के 10y², इतना समझ में आया क्या ना, हाँ भैया देखो इतना सेम हो गया। अब देखो भाई ये क्या है, ये है 28y, यहाँ पे क्या है 48y, तो भैया यहाँ से प्लस के 28 रख लेते हैं
कहना भैया ठीक है, और 20 को इधर भेज देता है तो कितना हो जाएगा माइनस के 20y, कहना भैया ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे मैं माइनस के 84 कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस के 84 कर देता हूँ, कोई दिक्कत? कहना भैया कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, इसकी वैल्यू आ गई है। कहना भैया इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो भैया फिर से सॉल्व करते हैं ना। देखो इसमें से, अब देखो ये 24 में से माइनस के 84 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस के 60। कहना भैया ठीक है, प्लस। अब देखो भाई, अब कहोगे 10y² माइनस 20y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो भाई दोस्तों, यहां से अपन को देखना है, अब देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो, यहां से तो मैं बताऊं इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, y² माइनस 2y, 1 को मैं इस तरफ ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 12 लिख सकते हैं कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 10y² माइनस 20। अब 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब कहोगे 10y² माइनस 25 कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 रूट 12 हो जाएगी कि नहीं? कहना भैया हाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की 60 प्लस 20 रूट 12 हो जाएगी कि नहीं? अब देखो प्लस वाला और माइनस वाला ये कट गया, 20 और 12 रूट 12 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 3, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 40 रूट 3। जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन, इस बार का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ गए? तो चलो भाई अपना सेशन भी यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि अलजेब्रा के मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन इस साल एसएससी प्री में पूछे गए थे, और सब के सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से लगाओ, और जो भी इम्पोर्टेंट है आपको लग रहा है कि भैया ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके मार्क्स ये इंक्रीज करेंगे, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।